उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज फटेगी, हम्म। आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके उनको तो ऐसी कंट्री से जंग ही नहीं करनी चाहिए, लड़ना ही नहीं चाहिए, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस तक अपनी वो इजराइल से लेते हैं। ये भारत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत सामने आ गया। हिजबुल्लाह को मोहल्लिक पेजर्स की फरहमी में भी भारतीय शहरी मुलव्वस निकला। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को टैग हब बनाने के लिए अमली कोशिशों का आगाज कर दिया। लॉस एंजलिस के पाकिस्तानी कौंसिल खाने में मुनक्किद इफ्तिताई इजलास में पाक अमरीकन टैग कौंसिल का कयाम अमल में लाया गया। आखिरी दौर जो था, मैं आपको पता है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे, तो मैं हर वक्त उसको पढ़ता रहता हूँ। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर। बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था, और वहां पे लोग रेसिस्ट प्रेजुडिस नहीं थे, वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पढ़े हैं, और आज भी उनके लिए उनकी जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, किताबों की ट्रांसलेशनें होती थी। फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी। फिर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में कभी आप पढ़ें तो बहुत बड़ा एक समुद्र का दरिया था, बल्कि उसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों को जलाया ना जाता तो शायद इंसान जो है वो चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टैक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया। आपने धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अफसोस, ये सिर्फ तालीम से नफरत और वन साइडेड टनल विजन हर चीज के बारे में, उसका रिजल्ट है जो बैटरियां फट रही हैं। लेकिन आज मैं आपको, आप बहुत तेज लोग हैं, वो तो बेचारे फलस्तीनी हैं, आप बहुत तेज लोग हैं आरजू। मैं आपको आज दाद देना चाहूंगा, बल्कि ताली बजाना चाहूंगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी, और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। आपकी फॉरेन ऑफिस ने बड़ी खूबसूरती से उसको कहा नहीं जी ये गलत बात, लेकिन क्योंकि अब बिडिंग में है इस वक्त, अमेरिका भी बिड कर रहा है और उधर से चाइना वाले भी बिड, और आप कहते हैं हमें डॉलर दिखाओ दुबई में ताकि हमारा मूड बने। आपने बिल्कुल वो कर दिया, आफरीन है आप पे। वो तो फलस्तीनी है ना, फट रहे उनके हाथों में। आप देखें ना क्या कर रहे हैं। आप लंदन में प्रॉपर्टियां आपकी नहीं गुजर रही। आपके साथ के भाईजान की भी एक कल स्टोरी में बताना चाहूंगा, जो हमारे बंगाली भाईजान है, वो जो उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान से मिलके तो न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहते हैं। मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि पहले अपने अल जजीरा के ऊपर एक प्रोग्राम कल उन्होंने दिखाया, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पे एक सैफुज्जमान मिनिस्टर है, लैंड के मिनिस्टर थे, हसीना वाजिद के राइट हैंड थे, चटागांग से गरीब घर से थे। 700 मिलियन की 360 प्रॉपर्टियां, 360। अब आप एक तरफ आपने शोषा छुड़वा दिया है कि चाइना ग्वादर में हमारा नेवल बेस मांग रहा है। हम यहाँ पे आज जो प्रोग्राम छप रहा है यहाँ पे, ये तो कहते हैं कि एक सीक्रेट लीक डॉक्यूमेंट हुआ है, आप दे रहे हैं उनसे, आप यू हैव गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल कि वो नेवल बेस उनको दी जाए चाइना को ग्वादर के अंदर। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने कल उसको डिनाई किया है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि आप बोलियां लगवाना चाहते हैं और बोलियां लग रही हैं आपकी। ठीक है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तानियों ये कान खोल के सुन लो, उसमें से एक दमड़ी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो सब के सब लंदन, दुबई और टोरंटो में जाएगी। ये चाहे नेवल बेस बने, चाहे सारे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं उस पर एक और बात भी बताना चाहूंगा जो उसकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है। आपके देखने वालों के, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सी पैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, हमारी आर्मी खुद जाएगी।
आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं रहे। जब चाइना ने आर्मी की वहां बात की तो मेरे नजर में फौरन मैं अपने आप को मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह एक मुगल शहजादे ने, जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, 1803 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्मी रखने की इजाजत दे दी थी। और फिर ये हनीमून चला था 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। उससे पहले एक और को बेवकूफ था बादशाह, मुगल बादशाह था, बादशाह थे ना, 300 हरम में औरतें रख के शराब पी के सारा दिन गजलें सुनते थे, तबले बजते थे। जहांगीर था, सूरत में उसने 1613 में ब्रिटिश को फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी। सूरत, गुजरात बड़ी फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल। गांधी साहब वहीं से थे, मोदी जी वहां से हैं, अडानी अंबानी वहां से हैं, हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का गुजरात से। लेकिन पाकिस्तान वालों, सूरत इंडिया वालों ने तो बदला ले लिया ब्रिटिश इंडिया से। उन्होंने तो बदला ले लिया, वो तो बल्कि पूरी दुनिया से बदला ले रहे हैं। आप कहां? अब मैं वो भी बताऊंगा आप कहां हैं। आज आपके नए जो आपके ऑर्डिनेंस पेश आ चुके हैं। लेबनान और हिजबुल्लाह को यही सोचना चाहिए कि हम तो इस काबिल भी नहीं है कि अपनी डिवाइसेस खुद बना सकें, तो आप तो अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस तक इजराइल से बनवा रहे हैं, इजरायली कंपनियों से। अच्छा, अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि ये प्लान अभी का नहीं है। इजराइल का ये प्लान 2022 से स्टार्ट हो चुका था कि ये सब कैसे करना है। जो इजराइल की प्लानिंग है ना, वो बड़ी लंबी चौड़ी होती है। वो इस तरह नहीं करते कि उठें और जैकेट पहनाएं और जाके फट जाएं वहाँ पर, और नो, वो उनका पूरी प्लानिंग होती है और कैसे फिर वो उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। आपके सामने मैं ये स्ट्रेटजी रखूंगी आज। इसी के साथ ये भी बताऊंगी कि क्या इजराइल ने अमेरिका को इस बारे में बताया था, इन्फॉर्म किया था। अमेरिका ने, मिस्टर ब्लिंकन की तरफ से कहा गया है कि नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन कॉल एक गई थी। वो टेलीफोनिक कॉल किसकी थी, आपको पहले यही बता देते हैं, फिर बढ़ते हैं कि ये क्या सारा मामला हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका की तरफ से एक बिग अथॉरिटी, प्रेसिडेंट जो बाइडन के करीबी एक वहाँ पर पहुँचे इजराइल। और ये एक दिन पहले की बात है जिस दिन पेजर फटे हैं लेबनान के अंदर। लेकिन इजराइल ने, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, नेतन्याहू ने, गैलेंट ने उनको ये नहीं बताया कि वो अगले दिन ये करने जा रहे हैं। उनसे डायलॉग हुआ है, उस अमेरिका की अथॉरिटी के साथ बातचीत हुई, टॉक्स हुई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगली सुबह क्या होने जा रहा है। लेकिन फिर इजराइल ने बताया। कैसे बताया? कुछ मिनट पहले इजराइल की तरफ से एक टेलीफोनिक कॉल गई अमेरिका, जिसमें जो कि उनके जो आर्मी चीफ हैं गैलेंट, उनकी तरफ से लॉयड ऑस्टिन को ये गई थी कॉल कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले। और उसमें ये बताया गया था कि वो कुछ ऐसा जो है वो करने वाले हैं, या सरसरी उन्होंने इसका जिक्र किया ये, लेकिन बताया कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो फ़ोन करके उन्होंने जो एक, देखें इसमें ये ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोई ऐसा कदम उठाने लगे, आपको याद होगा ईरान की तरफ से जब हमला किया गया था इजराइल के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए, तो ईरान ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। दुनिया को बताना पड़ता है, कुछ कंट्रीज़ को ये बताना पड़ता है कि हम ये करने जा रहे हैं, वरना फिर वो सब आपके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि आपने तो बताया नहीं कभी। तो उन्होंने ये बताया, लेकिन मिस्टर ब्लिंकन का ये कहना है कि हमें ये नहीं मालूम था। इसकी वजह ये है कि जो कॉल में उनको ये बताया गया वो बहुत सरसरी, यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह बताया कि हमने इसको ये नहीं समझा कि कोई बहुत बड़ा वहाँ पर हमला होने जा रहा है या वहाँ पर ऐसे पेजर्स फटना शुरू हो जाए।